Hello students, welcome back. I'm Nitika from HD class. Exercise 7.2, question number 5. Find the ratio in which the line segment joining the point A 1 minus 5 and B minus 4 5 is divided by the x axis. यानी आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि कौन से रेशो में ये दो पॉइंट जो है यानी लाइन सेगमेंट का जो दो पॉइंट एंड पॉइंट वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मेरे पास एक पॉइंट है A और दूसरा है B जो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इसे हमने A मान लिया। मैं यहाँ पर इसे A लिख देती हूँ और इसे बी लिख देती हूँ। कोऑर्डिनेट्स हम लिख देंगे बाद में। ठीक, पहला जो है वो है 1 माइनस 5 और दूसरा माइनस 4 5। अब क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर जो पॉइंट डिवाइड करता है ना वो एक्स एक्सिस में है और वो उन दोनों को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। अब ध्यान दो, जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, अगर ये एक्स है और ये वाई मानते हैं, तो इसका जो वाई एक्सिस होता है ना वो हमेशा जीरो होता है। ये चीज हमेशा याद रखना है कि अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस जीरो, और अगर वो वाई एक्सिस से बना रहा है तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? उसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर एक्स एक्सिस है तो वाई जीरो, और अगर वाई एक्सिस है तो एक्स जीरो। तो इसे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पर इतना ऐसा हिंट है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे हो जाएंगे x, 0। अब ये कौन से रेशो में से डिवाइड कर रहा है, पहला हमें ये फाइंड आउट करना है। और ये अगर मिल जाएगा, इसका जो रेशो है वो मिल जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं हमने। ठीक, ये दो क्वेश्चन है, आपको पता करना है। तो अब कैसे करेंगे? मान के चलते यहाँ पर हमने k रेशो 1 लेना है। ऑलरेडी आपसे डिस्कस करा था मैंने कि हम k रेशो 1 क्यों लेते हैं, क्योंकि m1 और m2 अगर हम लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेक्शन फॉर्मूला में m1 और m2 देखते हैं कि इसमें जो इनका जो रेशो है हम m1 और m2 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर k और 1 लेंगे। रीजन क्या है कि दो वेरिएबल हो जाते हैं m1 और m2, और दो वेरिएबल सॉल्व करना यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, हमें टाइम सेव करना है, तो हम k रेशो 1 लेके करेंगे और मिस्टेक्स के भी चांसेस इसमें कम हो जाते हैं। तो लेट द रेशो भी k रेशो 1, और जो पॉइंट है वो x एक्सिस में लाई कर रही है तो y एक्सिस 0 होगा, तो उसे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x, 0। अब सेक्शन फॉर्मूला जो कि आपको पता है और याद भी होना चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लिख देना है, और p का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया? x, 0। ठीक, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है। तो हम यहाँ पर x, 0 लिख देंगे। और x1 y1 है ना, तो इसको अलग से नहीं लिखूंगी कहीं पर भी, आपको ऑलरेडी पता है कि x1 और y1 यहाँ से लिखना है हमने, तो हम यहीं से डायरेक्ट लिख देते हैं। x1 की वैल्यू ये, x2 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू -5 और y2 की वैल्यू 5। m1 और m2 k रेशो 1 आपने लिया है तो k रेशो 1 लिख दो। अब मैंने इसको इस फॉर्मेट में इसलिए लिखा है कि हमारा जो ट्रिक है वो इससे सॉल्व हो जाता है, इस वजह से हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो हमारा क्या था, यहाँ में k इंटू -4 करेंगे और 1 इंटू 1, देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, k इंटू -4, 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1, और 5 इंटू k, अगर मैं यहाँ पर दूसरे तरह से कर लूँ तो k इंटू 5 हो गया और 1 इंटू -5 हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या है, ये जो पॉइंट हमारा जो पहला वाला है ये क्या है? x है कोऑर्डिनेट है, और दूसरा जो है y का कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये x का कोऑर्डिनेट है और ये y का कोऑर्डिनेट है, और आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेट है दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, यानी ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये किसके बराबर होगा? a0 के बराबर। तो ये वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो गया x इज इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, और 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, जो आपने ऑलरेडी करा है। अब मैं क्या इसे ले सकती हूँ? इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम ले सकते हैं? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर मैंने इसे लिया तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर भी x आपको वेरिएबल है जो आपके पास है ही नहीं, तो अननोन को हम नहीं लेंगे, 0 को लेंगे, जिससे कि हमें सॉल्व करना है। हमारा जो टारगेट है वो क्या है? k की वैल्यू फाइंड आउट करना भी। तो हम कौन सा ले सकते हैं जो k की वैल्यू मिलेगी? ऑब्वियस बात है जिसमें 0 होगा। तो बस हमें टारगेट करना है इसे और इससे वैल्यू निकाल लेनी है। तो k की वैल्यू मिल गई हमें 1, और रेशो हमारा आ गया 1:1। तो इसे थोड़ा सा आप लिखोगे, क्योंकि आपने पहला जो क्वेश्चन है वो रेशो फाइंड आउट करना है, तो आपने ये लिखना है द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a एंड b इन द रेशो 1:1। आपको रेशो मिल गया। अब क्योंकि अब आपको क्या निकालना है? x का कोऑर्डिनेट निकालना है और कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू निकालनी है। अब ये पूरा लिखने की जगह पर बस इस पर्टिकुलर वैल्यू को लिख लो बस, और k की वैल्यू पुट कर दो, आपको मिला -3/2। तो कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया? -3/2, 0। बहुत आसान है, कोई भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से करोगे आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।